आजकल पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पीछे पीछे है और हुकूमत आगे आगे है। इस बार ऐसा है कि वो इंटरेस्ट शो कर रही है, लेकिन हुकूमत ना तो मुज़ाकरात करना चाहती है और बज़ाहिर लग भी रहा है कि शायद इसके पसे पर्दा हुकूमत की कोई सोच भी है। आपकी नज़र में क्या हकायक हैं? देखिए, वैसे तो मुज़ाकरात बहुत अच्छी बात है। मैं तो 2 साल से कह रहा हूँ कि वाहिद मुज़ाकरात है। लेकिन होता यह है कि हर बंदा जब मुज़ाकरात होते हैं तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहता है, और वो चाहता है कि मेरी ऐसी पोजीशन हो ताकि मुझे ज़्यादा अच्छी डील मिले, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मराहत मिले, मैं मुज़ाकरात में कामयाब हूँ। इस वक्त पोजीशन ये है कि हुकूमत ने, चूँकि इन्होंने पे दर पे पीटीआई ने एहतजाज किए हैं और वो एहतजाज आलमोस्ट नाकाम हुए हैं, कोई अपना मकसद अचीव नहीं कर सके। इस वजह से हुकूमत ज़रा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। और दूसरा ज़ाहिर है, उनको जो ज़ख़म लगे हैं वो चाहेंगे कि पहले इन्हें रगड़ें, और जो है वो दूसरी तरफ ये है कि इन्होंने गन भी तानी हुई है पीटीआई ने कि हम आ जाएंगे, सिविल वार करेंगे, असला लेके आएंगे, और उसी तरह जारखाना पॉलिसी भी रखी हुई है। सीज़ के फायर के बगैर तो मुज़ाकरात नहीं होते। हुकूमत को भी सीज़ फायर करनी पड़ेगी और अपोजिशन को भी सीज़ फायर करनी पड़ेगी। सीज़ फायर का मतलब है एक दूसरे पर इल्ज़ामात, एक दूसरे पर मुकदमात, एक दूसरे पर चार्जशीट, ये आपको रोकनी होगी। ये रुकेगी तो फिर मुज़ाकरात होंगे। सर, ये बताइएगा, बानी पीटीआई ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए खुद ही कमेटी तश्कील दे दी, लेकिन फिर अपनी ही कमेटी को या फिर अपनी ही क़यादत को वो चार्जशीट भी कर देते हैं, उनसे नाला भी हैं, खुश भी नहीं है। इसके पीछे आपको क्या मंतक समझ आती है? देखिए, ये पीटीआई माशाल्लाह हमारी बड़ी काबिल फ़ख्र और मकबूल तरीन पार्टी है। लेकिन आपको पता है कि वो शुरू से इस तरह करते हैं कि एक कमेटी भी बना देते हैं, जिस वक्त मर्ज़ी है उसको बदल देंगे, जिस वक्त मर्ज़ी है उस पर अदम एतमाद कर देंगे, हो सकता है उसकी तारीफ़ कर दें। तो वो ये पीटीआई में ये चीज़ें कोई इतनी अहम नहीं है। अब वहाँ तो सिर्फ खान साहब की मर्ज़ी चलती है। खान साहब को वो पसंद आएगी तो कह देंगे वेरी गुड, वो कह देंगे कि बस ये नहीं कमेटी मुझे कबूल। सही। सोहेल साहब, ये बताइएगा, पीटीआई की तो चले समझ आती है, उनकी अपनी रिजर्वेशन है, लेकिन हुकूमत भी कुछ अपने पाँव पे स्टैंड करती हुई नजर नहीं आती, कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। कभी इसहाक डार साहब ऑन द फ्लोर आके चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, कभी अता तारड़ साहब उसको नेगेट कर देते हैं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए घबराहट का मुजाहरा हुकूमत कर रही है, इसके पीछे कोई ख़ास वजह? नहीं, देखिए, हुकूमत इस वक्त मुक़्तदरा के साथ एक पार्टनर है, ठीक है। उनको हुकूमत ही इसलिए मिली हुई है कि मुक़्तदरा उनके साथ है। वो मुक़्तदरा से बाला बाला तो कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकते। और मुक़्तदरा जो है वो कहती है कि 9 मई का पहले हमें हिसाब दें। पहले पीटीआई जो है वो 9 मई का और अब दिसंबर का ये जो वाक़या हुआ है इसका हिसाब दे। तो ज़ाहिर है पीटीआई कहती है जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये तो हमारे साथ ज़्यादती है, धोखा है। तो जब तक कुछ चीज़ों के ऊपर वो रिट्रीट नहीं करते, अपने मौक़िफ़ के अंदर लचक और नरमी नहीं लाते, ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट तो जीती हुई है ना। जो जो भी कमज़ोर होता है उसको ही लचक दिखानी पड़ती है। अच्छा सोहेल साहब, ये बताइएगा कि डी चौक में हालिया एहतजाज के बाद कुछ पेशरफ जो है वो अचानक से हुई है। बानी पीटीआई पर 2 मुकदमात में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। दूसरी जानिब फैज़ हमीद साहब का मामला भी चल रहा है। कुछ हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं और शायद उनका खदशा भी यही है कि बानी पीटीआई का ट्रायल जो है अब वो फ़ौजी अदालत में चलेगा। आपको भी यही लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि माइनस इमरान पीटीआई हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि देखिए, कोई पर्सनल तो नहीं होना चाहिए किसी का भी एजेंडा, चाहे मुक़्तदरा हो या हुकूमत हो। तो मैं तो ख़िलाफ़ हूँ कि बानी पीटीआई को अंदर रखा जाए या कुछ किया जाए। हाँ, उसके लिए ज़ाहिर है उनकी रिक्वायरमेंट ये है, जो मुझे अंदाज़ा है मुक़्तदरा की या हुकूमत की, कि खान साहब खामोश हो जाएँ और हुकूमत को चलने दें और इस्तेकाम आने दें, मुआशी इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम, और फिर जब इलेक्शन आए तो करें। तो मेरा ख़्याल है कि अगर वो असम्बली के अंदर प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले पीटीआई, और ये जो बाहर का एहतजाज है ये बंद कर दे कुछ अरसे के लिए, तो मामला ठीक हो सकते हैं। अच्छा सोहेल साहब, ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब ने भी परवेज़ खटक से मुलाकात की है और बज़ाहिर लग ऐसा रहा है, या आपको कुछ ऐसा खदशा नज़र आता है कि पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत जो है वो अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई तो ख़त्म हो जाएगी? जी, ये मैंने लिखा है अभी के पर, ये अगर उन्होंने ये दोबारा कोशिश की तो ये पहले ही तय हो चुका है
कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जो है वो फिर नहीं रहेगी। ये आखिरी थी, ये जो उनको इस्लामाबाद वो आए हैं, अगर वो दोबारा उन्होंने आने की कोशिश की तो अब मेरा ख़्याल है कि रियासत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। और वो कह रहे हैं अब मैं हथियार भी लेके आऊँगा, तो ये कैसे मुमकिन है कि रियासत का एक चीफ़ मिनिस्टर जो है वो ख़ुद हथियार लेके आके इस्लामाबाद पे हमलावर हो। और ज़ाहिर है दूसरी तरफ फ़ौज होगी और उसके साथ पुलिस होगी, तो ये तो ज़ाहिर है ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। बिल्कुल सही। और फैसल वाडा के इतने मुतहरक होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? कभी कौमी हुकूमत की बाज़गश्त सुनाई देती है? मुझे पता नहीं है फैसल वावड़ा साहब की, लेकिन ज़ाहिर है कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट में वो जुड़े हुए हैं और जो है एस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बात करते हैं, तो कोई ना कोई तो उनके पीछे है। बिल्कुल सही। और सर, मियां नवाज शरीफ की मुसलसल खामोशी को आप कैसे देखते हैं? बहुत से उनके सीनियर रहनुमा नाला भी नजर आते हैं और वक्तन दवक्तन ऐसे बयानात आते हैं कि जनाब कनपट्टी पर रखकर हुकूमत दी गई या फिर मजबूरन में हुकूमत चलाई जा रही है। नहीं, हुकूमत तो ज़ाहिर है इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही ली है ना, ये तो खैर गलत बात है कि कनपट्टी पे रख के ली गई है। उनकी मर्ज़ी से ही हुकूमत बनी है, उनकी मर्ज़ी से ही कैबिनेट बनी है। ज़ाहिर है रिज़ल्ट उनकी मर्ज़ी के नहीं आए, वो चाहते थे ज़्यादा मेजॉरिटी आए। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, उनकी खामोशी जो है वो एक सक्सेशन का मेरा ख्याल है कि मंसूबा वो आजकल बना रहे होंगे जहन में। वो चाहते हैं कि अपनी बेटी को सक्सेशन ट्रांसफ़र करें, और ज़ाहिर है ये मुश्किल भी फ़ैसला है और इसके असरात भी जो है पार्टी पर और फैमिली पर पड़ेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो उसकी जो डिटेल्स हैं अपने जहन में उनको फाइनलाइज़ कर रहे हैं। अच्छा सर,